आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगलमय भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। महाभारत की कथा में भी एकादशी के व्रत का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत में रात्रि जागरण को आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि रात्रि जागरण के बाद ही इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय हैं। पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप कोई और दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा का श्रवण करें। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा बुरे कर्मों में लीन रहता था। दूसरे बुरे कर्मों में वह अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ समय बीत जाने के पश्चात एक दिन पौष के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसको मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में इधर उधर निकला। पशुओं को मारने में तो वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र,
श्री भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भगत हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में एकादशी व्रत के प्रभाव हेतु वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी का व्रत धारण करके पूरा दिन भगवान के नामों को स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य शामिल करें। वर्ष की आखिरी एकादशी सफला एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।